तो श्री महाराज जी अपने सत्संग में जो ये बातें बोलते हैं या फिर महापुरुष जो आते हैं इस जीवन में अपने शक्ति को जो ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे के भीतर उस शक्ति को अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं जाते जाते। और तुम्हारे भीतर भी जो बीज बोया जाता है, जो तेज का बीज बोया जाता है, जिसको बोलते हैं कि ज्ञान, उन्होंने जो बोला है कि तुम इसका अभ्यास करके देखो, तो क्या हम लोग एक साधारण से जो गृहस्थ में जो आदमी है जो उनसे इस चीज़ को लेकर के आया, अपने घर में लेके आया है, और बहुत ही उसके पहले महाराज जी तो ये प्रयास करते हैं कि बहुत ही उसके पहले उस ज्ञान के प्यास को और भी बढ़ाया जाए, तरह तरह के माध्यम से उस ज्ञान की प्यास को उसके भीतर बढ़ाया जाए। जब तक ज्ञान की प्यास नहीं होगी ना, जब तक प्यास नहीं होगी, वो जो मिलेगा श्री महाराज जी के द्वारा, जो प्रकाश तुमको मिलेगा, अपने गुरु के द्वारा जो प्रकाश मिलेगा तुम्हारे जीवन में, उसका वो अपने तेज का एक बीज तुम्हारे भीतर बोते हैं, अपने तेज का एक बीज तुम्हारे भीतर बोते हैं, ताकि तुम्हारे भीतर आकर के वो फले फूले और वो तेज तुम्हारे जीवन में प्रकाश करे, अपने भीतर मन में तुम्हारे प्रकाश करे, ताकि तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे मन में जो चीजें भ्रमित हैं, जो कालिक है, वो प्रकाश जाए और उन हर एक चीजों को तुम देख पाओ। ध्यान की अवस्था तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ लेके जाती है, बाहर की दुनिया से लेकर के निकल करके तुमको अंदर की दुनिया में लेके जाती है ध्यान की अवस्था। बस नॉर्मल सा है, छोटा सा चीज है कि अपने भीतर टॉर्च जलाना, मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है, हम जिंदा हैं, हम एक इंसान हैं। तो जो गुरु जो तुम्हारे भीतर जो प्रकाश का बीज बोते हैं, उस बीज को फलने फूलने देना। इसीलिए तो बोलते हैं सत्संग में श्री महाराज जी श्री प्रेम रावत जी बात बोलते हैं कि उस बीज को अपने भीतर तुम फलने फूलने देना, फलने दो फूलने दो। उस ज्ञान को सींचोगे तब तो सही। और सींचने के लिए क्या है? सेवा, सत्संग और भजन। सेवा, तुम श्रमिक रूप से जाके सेवा करो, या फिर तुम्हारे पास जो भी धन कमाते हो उसमें से थोड़ा सेवा करो, ताकि यह ज्ञान का प्रचार जो है हर एक मनुष्य तक पहुंच सके। इस ज्ञान को पहुंचने से कोई रोक ना सके, कोई और इसको धन देने वाला है नहीं। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश इस कारण से आया, तुम ज्ञान का अगर वास्तव में अभ्यास कर रहे हो, वास्तव में अभ्यास कर रहे हो, जो कि सतगुरु जो है अपने वचन लेते हैं कि तुम वचन ये नहीं लेते हैं कि तुम इसके बदले में धन दे दो, वैभव दे दो, सर्वस्व दे दो, अपना शरीर दे दो, कुछ भी नहीं मांगते हैं। जब इस चीज को देंगे, जब सतगुरु, सच्चा सतगुरु इस चीज को देते हैं, तो वचन लेते हैं कि तुम इस चीज का जो मैं तुमको दे रहा हूँ, वो तो तुम सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता है, तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता है। लेकिन इस चीज को मैं जो दे रहा हूँ, इस चीज को जो मैं मुझसे वचन ले रहे हो, इस वचन को तुम निभाना। वचन वो सतगुरु देते हैं, तो श्री महाराज जी तुमको वचन देंगे। बहुत महत्वपूर्ण वचन होता है वो, समझे? बस यही वचन लेते हैं, तुम इस चीज को करो, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करो। बस नॉर्मल सा इतना छोटा सा वचन लेते हैं, इस चीज को तुम करो, इस चीज को तुम भूलो मत। तुम एक बार इसको करके प्रयास करके तो देखो इस चीज को। अगर तुम अपने परिवार में, गृहस्थ में कलह में हो, तुम्हारे जीवन में धन का अभ्यास है, तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, तुम्हारा बेटा नहीं हो रहा है, तुम्हारी बेटी नहीं हो रहा है, तुम जो चीज भी मांग रहे हो, मतलब जिस चीज के प्रति तुम दुखी हो, दुखी तो तुम हो ही जीवन में, दुखी तो तुम किसी न किसी रूप में हो ही। तो तुम अगर दुखी हो तो उस दुख का निवारण भी तो करना होगा ना। तुम चाहते ना हो कि दुख का निवारण हो, तो गुरु जब तुमको वो प्रकाश का पुंज देते हैं तुम्हारे भीतर, तो जब प्रकाश देते हैं, बदले में जो वचन लेते हैं, सिर्फ यही वचन लेते हैं कि तुम इस चीज को करो। करोगे ना, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे गृहस्थ में, तुम्हारे संसार में, तुम्हारे आर्थिक संसार में जो ग्रहण लगा हुआ है, वो ग्रहण तो स्वतः कटेगा। इसलिए कटेगा कि तुम्हारे भीतर प्रकाश जागृत होगा। प्रकाश जागृत होगा, इसका मतलब तुम बाहर की दुनिया से हटके अपने भीतर की दुनिया में जा रहे हो और वहां का भ्रमण कर रहे हो, वहां की सैर कर रहे हो। और जब सैर करोगे तो तुमको रास्ते का दृश्य पता चलेगा, और जब दृश्य तुमको पता चलेगा तो तुम उसका कारण और निवारण खुद ब खुद ढूंढोगे, और उसका प्रभाव तुम्हारे गृहस्थ में, तुम्हारे आर्थिक रूप में, जिस भी रूप से तुम जुड़े हो, जो परेशानियां तुम्हारे साथ में थी, जो तुम चाहते थे कि इसका निवारण हमको मिले, या उससे तुम सबसे ज्यादा परेशान हुआ करते थे, उसके बदले में तुमको अपना सॉल्यूशन अपने भीतर मिलेगा। इसको बिल्कुल ही साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 4, जितना सत्य है उतना भी यह सत्य है कि वो चीज तुम्हारे भीतर जब जाके फलीभूत होगा, तो तुम्हारे संसार में, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट और कलेश है, वो तो दूर हो ही हो। तो उसका गुण है, उसकी
उस ज्ञान की यात्रा, उस आनंद की यात्रा में परेशानियां नहीं होती है, वहां सफलताएं होती हैं। उस यात्रा का एक एक पड़ाव है, एक एक पड़ाव है। मेरी बात समझने का प्रयास करना है। उस यात्रा का एक एक पड़ाव है। ये छोटी छोटी तुम्हारी जो कष्ट कटेंगे, कलेश कटेंगे, परिवार में तुम्हारा जो धन की कमी है वो दूर होगा, या जिस चीज से तुम विचलित हो रहे थे अपने जीवन में, वो सारी चीजें तुम्हारे जिस किसी व्यक्ति के साथ जो भी समस्या है, उसकी समस्या स्वतः उसके साथ में खत्म हो जाएगी। और ये समस्या खत्म होने तक ही इस प्रकाश पुंज का फल नहीं है। इसका प्रकाश इतना तेज है कि उसके आगे तुम्हारे जीवन में अपार सफलताएं मिलती चली जाएगी। एक बार वचन दिए हो तो उस चीज को फलने फूलने दो। कितने लोग उसको फलने और फूलने का मौका दिए हैं, जो उन्होंने वचन लिया है उस वचन के लिए। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट और कलेश है, दुख व्याप्त है, और तुम बहुत दिन से केवल श्री महाराज जी को पकड़े हो, तो महाराज जी ने तुमसे ये नहीं वचन लिया था कि तुम मेरे को पकड़ो। उन्होंने ये वचन लिया था कि तुम को मैं जो चीज वस्तु अनमोलक दई मेरे सतगुरु, जो तुमको अनमोल वस्तु मैंने दिया है, और जो वचन लिया था कि इस अनमोल वस्तु का कैसे तुम पालन पोषण रहन सहन इसका करना, इसका देखभाल कैसे करना, इसलिए कि तुम लेने गए थे, वे देने तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आए थे। तुम याचक बन के उनके पास गए थे कि प्रभु, हे सतगुरु, मेरे को ये वस्तु, ये चीज, वो प्रकाश मेरे को दीजिए। वे तुम्हारे साथ किसी प्रकार का प्रेशर नहीं किए थे। तुम याचक बन के गए थे उनके पास इस अनमोल वस्तु को लेने के लिए, और उन्होंने देने से पहले तुमसे एक वचन भी लिया था कि ठीक है मैं दे रहा हूं, लेकिन वचन दो कि तुम इस चीज को करोगे, जितना मैं बता रहा हूं कम से कम उतना करोगे। सेवा, सत्संग और भजन। सेवा अर्थात है कि तुम्हारे पास धन है तो दो, जितना सामर्थ्य है उतना दो, जितना प्रेम है उतना दो। सामर्थ्य नहीं, जितना प्रेम है उतना दो, जितना प्रेम है सिर्फ उतना ही दो। धन तुम्हारे पास है, सेवा, सत्संग, कि तुम कंटिन्यू इस चीज को सुनो, ऐसे लोगों के बीच में बैठो, या श्री महाराज जी को सुनो, या ऐसे लोगों के जीवन में बैठो जहां सत्संग, ध्यान और ज्ञान की बातें हो, भजन हो, सुमरन हो। कम से कम एक छोटा सा समय निकालो। सेवा, सत्संग और भजन। भजन मतलब जो अनमोल वस्तु मैंने तुमको दिया है उस चीज का अभ्यास करो बस। इन तीनों में टाइम कितना लगता है तो दिनचर्या का पार्ट है। जब ये दिनचर्या चेंज होगा तो तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट, कलेश, दुख हैं वो तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ये मेरा अपना विचार है।